सबसे पहले आप मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब का दावा सुन लीजिए। किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जाना जो अहले हक उलमा को दलील में फंसा जाए। मेंबर से किस्से कहानी सुनाने वाले, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले, फिरका वारियत फैलाने वाले देवबंदी हम इल्मी किताबी से दलील का मुतालबा कर रहे हैं। मैं दलील की दुनिया का माहिर आदमी हूँ। मुफ्ती साहब के दलील का पूरा महारत पता चल जाएगा इस वीडियो में। सीने पर हाथ बांधना मर्द की किसी सही हदीस में नहीं है। ना मुफ्ती साहब ना, आप ऐसा मत कहो कि किसी भी सही हदीस में नहीं है। आप ये बोलो कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे भाई, आपने वीडियो देखा, मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि सीने में हाथ बांधने की दलील किसी सही हदीस में नहीं है। तो मैं मुफ्ती साहब को बताऊंगा, मुफ्ती साहब या तो आपने हदीस की किताबें पढ़ी नहीं है या तो फिर आपने उलमाए यहूद का किरदार अदा कर रहे हो, जो कि उलमाए यहूद अफतुमिनुना बिबाज़िल किताबि व तकफुरुना बिबाज़, यानी किताब का कुछ हिस्से को मानते थे और कुछ हिस्से को छोड़ देते थे। क्योंकि मुफ्ती साहब ने जो नाफ के नीचे वाली हदीस पढ़ी है वो अबू दाऊद हज़रत अली के रिवायत करते हैं। जो हदीस है वो हदीस नंबर 756 नंबर है, और उसी हदीस के सिर्फ 2 हदीस के बाद 759 नंबर हदीस है, जिसमें इमाम अबू दाऊद ने वो हदीस लेके आई है, सही हदीस है, जो कि सीने में हाथ बांधने वाली है। तो मेरे भाइयों, ऐसा हो नहीं सकता कि एक आदमी 2 हदीस ऊपर वाली पढ़े और नीचे का हदीस ना पढ़े। या तो वो हदीस पढ़े नहीं है, या तो फिर किसी से सुन के बयान कर रहे हैं, या तो फिर वो उलमा यहूद का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, उसी हदीस के सिर्फ 2 हदीस में बाद, जिसमें इमाम अबू दाऊद ने जो सीने में हाथ बांधने वाला रिवायत लेकर आते हैं, 759 नंबर हदीस है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने में हाथ बांध रहे थे। वो रिवायत सही है। तो मेरे भाइयों, सीने में हाथ बांधने वाली दूसरी सही हदीस है जो मुस्नद अहमद में है, 22,314 नंबर, जो कि सही रिवायत है। तो मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि सीने में हाथ बांधने वाली किसी सही हदीस में नहीं है। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब ये बताओ कि मैंने पढ़ी नहीं है, आप ये मत बताओ कि किसी सही हदीस में नहीं है। तो मेरे भाइयों, नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली दलील जो है मुफ्ती साहब का पहले सुन लीजिए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा की हदीस है, सुनन नबी दाऊद है, उसमें हदीस पाक सही मौजूद है। मुफ्ती साहब, लोगों को ज़ईफ़ हदीस बता के सही कह के लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, अभी पता चल जाएगा कि वो ज़ईफ़ रिवायत है। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, इन्ना मिनस सुन्ना वज़ुल कफ़ी अलल कफ़ी फिस सलाती तहत सुर्रा। फरमाया सुन्नत रसूलुल्लाह की ये है, नमाज में दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, और इन दोनों को तहत सुर्रा, नाफ के नीचे रखो। तो मेरे भाइयों, वीडियो देखा आपने, जिसमें मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब ने नाफ के नीचे वाली हदीस बयान कर रहे हैं, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ के नीचे हाथ बांधते थे, ये सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, ये हदीस ज़ईफ़ है, क्योंकि इसके बाद वाली 757 नंबर जो हदीस है, जिसमें इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान कर रहे हैं, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का अमल है कि वो नाफ के नीचे हाथ बांधते थे, जिसमें इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने खुद कमेंट्स कर रहे हैं कि ये रिवायत कवी नहीं है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद वाली जो रिवायत है 758 नंबर हदीस है, जिसमें फिर और एक नाप के नीचे हाथ बांधने वाली एक हदीस आ रही है, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। उसमें इमाम अबू दाऊद फिर कमेंट करते हैं, कमेंट करके लिखते रहे, नीचे लिखते हैं, उस हदीस के बाद लिखते हैं कि ये जो हदीस है, इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल बता रहे हैं कि उसमें जो अब्दुर्रहमान कूफी रावी है वो ज़ईफ़ है। तो मेरे भाइयों, देखा आपने, वो जो ऊपर वाली हदीस है वो ज़ईफ़ है, उसके बाद वाली नाफ के नीचे वाली 2 हदीस है इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने लेके आए हैं, और उसके साथ साथ खुद लिख रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब ने ज़ईफ़ हदीस को सही कह के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब से मैं बताऊंगा कि मुफ्ती साहब, आप ऐसा मत कीजिए, जो हदीस सही है वो सही बताइए, जो ज़ईफ़ है वो ज़ईफ़ बताइए। लोगों को ऐसे बेवकूफ़ मत बनाइए। लोग आजकल ऐसे नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं लोग मान लेंगे। तो मेरे भाई, लोग आजकल तहकीक करने वाले बन गए हैं। उनके हाथ में स्मार्टफोन है, उनके हाथ में 360 ऐप है, वो वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा हदीस ज़ईफ़ है, कौन सा हदीस सही है। तो मेरे भाई, जो वीडियो के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो बात मैंने हक कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बात गलती से मेरे जज्बात में, मेरे ज़बान से निकल गई, उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे, और हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।